बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल सुफियान मोहम्मद साहब, इन्होंने इटली से ये सवाल पूछा है। मौलाना साहब, आई वांट टू आस्क यू, इज़ ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग थ्रू अ ब्रोकर दैट ऑफर इस्लामिक अकाउंट इज़ हलाल? कैन आई यूज़ लेवरेज in forex trading? Is it halal or haram? Because a lot of people told me that is haram and I also see a fatwa. Then I saw your video that is halal. फतवे की लिंक उन्होंने नीचे दी है। प्लीज़ मौलाना, इफ़ यू कैन आंसर मी एज सून एज यू कैन, अल्लाह ब्लेस यू। भाई सुफियान मोहम्मद साहब, आपने हमारा जो वीडियो देखे, आपके सवाल में और उसमें दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मेरे से क्या सवाल कर रहे हैं? इज़ ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग थ्रू अ ब्रोकर दैट ऑफर इस्लामिक अकाउंट हलाल और नॉट? ये आपका सवाल है और मैंने जो जवाब दिया हूँ, इससे पहले जो मेरा जवाब मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, जो मेरे ख़्याल से 12 मार्च 2020 को मैंने दिया था, वो जो सवाल का जवाब है वो फ़िज़िकल फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में है, जिसे मनी एक्सचेंजर कहते हैं। और वो मैंने दिया था दारुल उलूम देवबंद के हवाले से, और वो पूरा का पूरा डिटेल्स में जो है ऑलरेडी मौजूद है। आप जो सवाल कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में कर रहे हो, और जो लिंक आपने दी है वो लिंक को भी मैंने आधा पौन घंटे तक पढ़ता रहा। उसके बेस पर भी, उसके अंदर भी जो है हदीस के हवाले से, जो हदीस मैं ऑलरेडी, जो हदीस यहाँ पे लिखी हुई है ना, कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड gold for gold and silver for silver should not be exchanged except the same amount by the same amount, and none of the two gold or silver should be sold except if available and present, and provided it is from hand to hand। ये बुखारी और मुस्लिम की हवाले से ये हदीस है। ये मैं ऑलरेडी यही हदीस मैंने उर्दू में उस सबक के, यानी उस सवाल के जवाब में आपको दिया हुआ हूँ, जो फ़िज़िकल फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में है। वो फ़िज़िकल फॉरेक्स ट्रेडिंग का जवाब है। अभी आप ऑनलाइन जो पूछ रहे हो, तो आपकी जो लिंक दी हुई है उसमें भी, और ख़ुद दारुल उलूम देवबंद का इसके ऊपर फतवा है, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द online forex business on international level is that when the customer buys goods from the company online, he does not take the goods into his possession after transaction and then sells it before it comes into his possession to others. This is called the selling before taking into possession by qabl al-qabz, which is unlawful as per the Sharia. If you earned anything with such type of business, you bought goods and sold it with profit, then this profit will not be halal for you, and it shall be necessary for you to give it into charity। सुफियान मोहम्मद साहब, ये पूरे के पूरे सवाल का जवाब अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग वो सराहतन नाजायज़ है, उसकी इजाज़त ही नहीं है। ये मैंने अभी आपको दारुल उलूम देवबंद का फतवा पूरे डिटेल्स में सुनाया हूँ। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि उसकी अगर आपको कुछ प्रॉफिट भी मिला हुआ है तो वो भी आपके लिए यूज़ करना हलाल नहीं है। आपने फ़ौरन जो है वो चैरिटी के अंदर, यानी वो किसी ना किसी को दे देना चाहिए। और सेम मसले का जवाब आपने जो लिंक दिया है उसमें भी है, और जो हदीस आपने उसमें इंग्लिश में है, मैं वो पिछले मसले के जवाब में ऑलरेडी जो है वो बता चुका हूँ। और दूसरा जो सवाल था आपका कि इसके अंदर जो है उसमें लिमिट लेने के बारे में जो आपने कहा था, कैन आई यूज़ लेवरेज? तो लेवरेज का मसला तो बाद में आएगा, जब ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग ही आपके लिए हलाल नहीं है तो मार्जिन का यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।